हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडू पाठशाला एजुकेशन विद डिफरेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेडिएवल हिस्ट्री का जीके इन हिंदी एमसीक्यू का सेट 4 करने जा रहा हूं, जिसमें आपको मैं 1 टू 3 सेट पढ़ा चुका हूं, जो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक मिल जाएगा। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। इसमें ये बोला गया है कि जयचंद्र किस युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। जयचंद्र जो है किस युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, चंदावर के युद्ध में। किसके युद्ध में? चंदावर के युद्ध में। चंदावर का युद्ध 1194 में जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। जयचंद्र लड़ते हुए मारा गया। दोस्तों, ये आने वाले आगामी जितने भी एग्जाम है सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी हो गया, रेलवे का, बिहार एसआई का, बिहार इंटर लेवल एसएससी मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 122 पे। पेशवा बाजीराव ने किस राजपूत राजा की मदद की? पेशवा बाजीराव ने किस राजपूत राजा की मदद की? तो छत्रसाल की। किसकी की? छत्रसाल की। राजपूत राजा छत्रसाल के बंगस खान द्वारा हार जाने पर बाजीराव पेशवा ने उनकी मदद की। बंगस खान मुगलों का सेनापति था जो पठान था। बंगस युद्ध में हार गया और वापस लौट गया। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 123 पे। श्रीहर्ष किसके दरबारी कवि थे? श्रीहर्ष जो है किसके दरबारी कवि थे? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, जयचंद्र के दरबारी कवि थे। श्रीहर्ष जयचंद्र के दरबारी कवि थे। जयचंद्र गहरवाल वंश का राजा था जो चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी से लड़ते हुए मारा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पे। राजशेखर किस गुज्जर प्रतिहार वंशी राजा के दरबारी कवि थे? राजशेखर किस गुज्जर प्रतिहारी वंशी राजा के दरबारी कवि थे? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, महेंद्रपाल प्रथम के। महेंद्रपाल प्रथम के। राजशेखर गुर्जर प्रतिहार वंशी राजपूत राजा महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि थे। उनकी रचना काव्य मीमांसा प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध हुई थी। उनकी रचना कौन सी थी? काव्य मीमांसा, जो कि बहुत ही विश्व प्रसिद्ध हुई थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? दोस्तों, जाटों का प्लेटो सूरजमल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, सूरजमल को कहा जाता है। सूरजमल 1756 से 1763 तक भरतपुर में जाट राजवंश का राजा था। उसने जाटों का प्लेटो कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? जाटों का प्लेटो कहा जाता है। तो आपको याद है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 126 पे। गोकुला जाट ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कहाँ किया था? गोकुला जाट ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कहाँ किया था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, मथुरा में। कहाँ किया था? मथुरा में। मथुरा में 1669 से 70 में गोकुला जाट के नेतृत्व में जाटों ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। गोकुला जाट एक जमींदार थे। जाटों के इस विद्रोह का मुख्य कारण हिंदू मंदिरों का तोड़ा जाना और हिंदू महिलाओं का अपमान था। यह विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन फिर भी पूरी तरह से नहीं दबाया जा सका। बाद में सूरजमल जाट के नेतृत्व में जाटों ने साम्राज्य की स्थापना की। इसकी स्थापना की? साम्राज्य की। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 127 पे। अरबों ने सिंध पर पहला आक्रमण कब किया? अरबों ने सिंध पर पहला आक्रमण 712 ईस्वी में किया। अरबों ने सिंध पर पहला आक्रमण 712 ईस्वी में किया। यह आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। सिंध के राजा दाहिर इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। सिंध के राजा दाहिर जो है इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 128 पे। तारिक ए फिरोज शाही किसकी रचना है? तारिक ए फिरोज शाही किसकी रचना है? दोस्तों, यह ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, जियानुद्दीन बर्नी का। जियानुद्दीन बर्नी का जो है यह रचना है।
आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोहिनूर हीरे, कोहिनूर हीरे जो है का प्रथम स्वामी कौन था? कोहिनूर हीरे का जो है प्रथम स्वामी कौन था? तो दोस्तों काकतीय, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। काकतीय जो है इसका प्रथम स्वामी था। कोहिनूर हीरा 13वीं सदी में गोलकुंडा की खान से निकाला गया। 13वीं सदी में जो है गोलकुंडा की खान से निकाला गया। यह पहले काकतीय राजाओं के पास था, लेकिन मलिक काफूर के आक्रमण के समय वहां के राजा प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने यह हीरा उन्हें भेंट दे दिया, जिसके बाद यह खिलजी फिर मुगलों के पास रहा। अंत में रंजीत सिंह के पास रहा, जो सिखों की अंग्रेजों द्वारा हार के बाद ब्रिटेन चला गया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप इन्हें जरूर याद रखेंगे। कोहिनूर हीरा का प्रथम स्वामी जो है काकतीय वंश के थे, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 130 पे। महजरनामा, महजरनामा, महजरनामा किसने तैयार करवाया था? महजरनामा जो तैयार करवाया था अकबर ने करवाया था। महजरनामा 1579 में अकबर ने तैयार करवाया था। इसे शेख मुबारक ने तैयार किया था। महजरनामा के अनुसार अकबर राज का सबसे बड़ा इमाम बन गया था। अकबर जो है राज का सबसे बड़ा क्या बना था? इमाम बना था। तो महजरनामा किसने तैयार करवाया था? ये अकबर ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पे। सिकंदर ए शानी की उपाधि किसने धारण की? सिकंदर ए शानी की उपाधि किसने धारण की? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ था दूसरा अलेक्जेंडर। सिकंदर ए शानी का क्या अर्थ था? दूसरा अलेक्जेंडर। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 132 पे। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने कराया था? खजुराहो के मंदिर का निर्माण जो है चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। किसने करवाया था? चंदेल वंश के राजाओं ने। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने 11वीं और 12वीं सदी में किया। खजुराहो में कुल मिलाकर के 85 मंदिर थे, जिनमें से आज 25 शेष हैं। खजुराहो चंदेल वंश की राजधानी थी। यहाँ महादेव का कांडारिया महादेव मंदिर बहुत प्रसिद्ध था। महादेव का कांडारिया महादेव मंदिर बहुत प्रसिद्ध था। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 133 पे। भारत में प्रथम बार मंगोलों के प्रवेश के समय दिल्ली पर किसका शासन था? जब मंगोल प्रवेश किया था उस समय दिल्ली पर किसका शासक था? तो दोस्तों इल्तुतमिश का शासन था। इसे इल्तुतमिश के समकालीन भी बोलते हैं, तो आप इन्हें याद रखेंगे। किसका था? इल्तुतमिश का शासन था, गुलाम वंश का। अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं 134 पे। अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखित पादशाहनामा किस राजा के राज के बारे में रचना है? पादशाहनामा किस राजा के राज के बारे में रचना है? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, शाहजहां के बारे में है। पादशाहनामा की रचना अब्दुल हमीद लाहौरी ने की। यह शाहजहां के राज के बारे में रचना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमीद हमीम हमाम किस राजा के शाही स्कूल का मुख्य संचालक था? हमीम हमाम किस राजा के शाही स्कूल का मुख्य संचालक था? दोस्तों यह ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, अकबर की। हमीम हमाम अकबर के शाही स्कूल का संचालक और अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर के नवरत्नों में से एक भी था ये। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 136 पे। कुछ दिनों पर पशु हत्या के लिए किसने बैन लगाया था? कुछ दिनों पर पशु हत्या के लिए ऑप्शन नंबर ए अकबर ने बैन लगाया था। 1853 में अकबर ने पशु हत्या पर रोक लगा दी थी। हालांकि यह रोक अल्पकालीन रही थी, मतलब बहुत ही कम समय के लिए रही थी, लेकिन रोक तो लगाई थी। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 137 पे। उस्ताद ईशा किस इमारत से संबंधित था? उस्ताद ईशा किस इमारत से संबंधित था? तो दोस्तों
ये ताजमहल से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। उस्ताद ईशा को ताजमहल का मुख्य आर्किटेक्ट कहा जाता था। मुख्य आर्किटेक्ट इसको कहा जाता था। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 138 पे। सूरसागर किसके समय लिखी गई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अकबर के समय लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। सूरदास ने सूरसागर की रचना अकबर के समय की। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना भी उसी समय की थी। तुलसीदास ने क्या की थी? रामचरितमानस की रचना की थी। और सूरसागर की रचना सूरदास ने की थी। किसके समय पे? अकबर के टाइम पे। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 पे। क्वेश्चन नंबर 139 पे चलते हैं। इसमें ये बताया गया, जुझार सिंह बुंदेला ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? जुझार सिंह बुंदेला किसके खिलाफ विद्रोह किया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। शाहजहां के खिलाफ। शाहजहां के खिलाफ। जुझार सिंह राजा बीर सिंह बुंदेला का पुत्र था। उसके राज की उसके राज की शाहजहां की सेना द्वारा तलाशी लेने के कारण उसने शाहजहां के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसे दबा दिया गया था। जुझार सिंह बुंदेला किसके खिलाफ विद्रोह किया था? शाहजहां के खिलाफ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पे। मुगल काल की सीमाएं किसके काल में चरमोत्कर्ष पर थी? मतलब हाईएस्ट पीक पे थी। किसके काल में? तो ये औरंगजेब के काल पे थी। मतलब सबसे हाईएस्ट पीक पे जो है मुगल काल की सीमाएं किसके काल में थी? औरंगजेब। मुगल काल में औरंगजेब के राज में मुगल राज की सीमा हाईएस्ट पर थी। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 140 पे 141 पे। काल और सल्तनत काल और मुगल काल के बीजों खेती आदि के लिए जाने वाले ऋण को क्या कहा जाता था? इसका जो बीज होता था और खेती के लिए जो दिए जाने वाले कर्ज होते थे उसको क्या कहा जाता था? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तकावी। तकावी कहा जाता था। कृषि के लिए दिए जाने वाले ऋण को तकावी कहा जाता था। आप इसे याद रखेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पे। मुगल काल में अमल गुजारा अमल गुजार किस क्षेत्र से था? मुगल काल में अमल गुजार किस क्षेत्र से था? तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। राजस्व। किससे था? राजस्व से। अमल गुजार अकबर के समय के अधिकारी होते थे। उनका कार्य भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पे। किस राजा ने तंबाकू पर रोक लगा दी थी? किस राजा ने तंबाकू पर रोक लगाई थी? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। जहांगीर ने। जहांगीर ने 1617 ईस्वी में तंबाकू पर रोक लगा दी थी। आप इसे याद रखेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144 पे। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना किसके काल में की? मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना किसके काल में की थी? तो दोस्तों शेर शाह के काल में की थी। पद्मावत रानी पद्मिनी के बारे में लिखा गया महाकाव्य है। इसकी रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी शेर शाह सूरी के काल में। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 145 पे। शास्त्रीय संगीत की सबसे ज्यादा पुस्तकें किसके समय लिखी गई? शास्त्रीय संगीत की सबसे ज्यादा पुस्तकें जो है यह औरंगजेब के टाइम पे लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। शास्त्रीय संगीत की सबसे ज्यादा पुस्तकें औरंगजेब के समय हुई, यद्यपि औरंगजेब ने संगीत पर रोक लगा दी थी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146 पे। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने की थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 147। शिवाजी के राज में राज का संपूर्ण प्रशासन कौन देखता था? शिवाजी के राज में राज का जो है सारे जो भी संपूर्ण प्रशासन है इसको कौन देखता था? पेशवा। पेशवा देखता था। पेशवा अष्टप्रधान में सर्वप्रथम था। प्रथम पेशवा मोरोपंत थे। प्रथम पेशवा जो थे वो मोरोपंत थे। कालांतर में पेशवा का पद बहुत शक्तिशाली हो गया और
राजा नाम मात्र का ही राजा रह गया, पेशवा ही प्रधानमंत्री होते थे धीरे-धीरे चलने के बाद। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 148 पे। पुरंदर की संधि मराठा और मुगलों के बीच हुई। इसमें मुगलों की तरफ से किसने संधि की? मुगलों की तरफ से जो है किसने संधि की? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है जय सिंह प्रथम ने। पुरंदर की संधि 11 जून 1665 में को हुई। यह मराठा और मुगलों के बीच हुई। इसमें मुगलों की तरफ से जय सिंह प्रथम थे। इसके बाद शिवाजी को अपने कई किले मुगलों को देने पड़े। शिवाजी को अपने कई किले जो है मुगलों को देने पड़े थे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामायण का 149 पे रामायण का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया गया था। रामायण का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने किया था? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी। आप बदायूनी याद रखेंगे, मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी इसका पूरा नाम था। रामायण का संस्कृत से फारसी में अनुवाद मुल्ला अब्दुल कादरी बदायूनी ने किया। ये अकबर के दरबार में रहते थे। इसके अलावा इन्होंने सिंहासन बत्तीसी का भी अनुवाद किया था। सिंहासन बत्तीसी का भी अनुवाद करवाया था और रामायण का संस्कृत से फारसी में भी अनुवाद करवाया था। तो दोस्तों बदायूनी आप याद रखेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150 पे। अकबर के दरबार में हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किसका संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया था? अकबर के दरबार में हाजी इब्राहिमी सरहिंद ने किसका संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया था? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है अथर्ववेद का। मुगल काल में अकबर के दरबार में हाजी इब्राहिमी सरहिंद ने अथर्ववेद का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। इसके अलावा रामायण महाभारत जैसे कई ग्रंथों का भी फारसी में अनुवाद किया गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 151 पे। लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये औरंगजेब ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया। औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक राज किया था। 1658 से 1707 तक ये राज किया था। इबादत खान किस लिए बनवाया गया था? इबादत खाना जो है किस लिए बनवाया गया था? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है धर्मों की चर्चा के लिए। जो धर्म का जो चर्चा होता उसमें उसके लिए बनवाया गया था। इसमें भी सभी धर्मों के विद्वान की चर्चा होती थी। इसमें सभी धर्मों की विद्वान की चर्चा होती थी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 153 पे। किसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था? इसने सिक्कों पर जो है कलमा खुदवाना बंद करवा दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 154 पे। किस युद्ध से शेरशाह सूरी को अपना सूरी साम्राज्य स्थापित करने में मदद मिली? किस युद्ध से शेरशाह सूरी को अपना सूरी साम्राज्य स्थापित करने में मदद मिली? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं की हार हो गई थी। हुमायूं की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 155 में। कुषाणों के बाद काबुल और कंधार किस भारतीय राजा ने जीता था? कुषाण के बाद जो है काबुल और कंधार को किस राजा ने जीता था? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है बाबर ने। इसने बाबर ने जीता था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 155 156 पे। राजा टोडरमल शुरुआत में किसके मंत्री थे? राजा टोडरमल जो है शुरुआत में किसके मंत्री थे? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है शेरशाह सूरी के मंत्री थे। किसके मंत्री थे? शेरशाह सूरी के मंत्री थे। राजा टोडरमल पहले शेरशाह सूरी के मंत्री थे, लेकिन बाद में वो अकबर के नवरत्नों में शामिल हो गए। बाद में अकबर के नवरत्नों में शामिल हो गए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 157 पे। शेरशाह सूरी ने किसके सिक्के चलवाए थे? शेरशाह सूरी ने किसके सिक्के चलवाए थे?
तो दोस्तों इन्होंने सोने, चांदी और तांबे तीनों के सिक्के चलवाए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। शेरशाह सूरी ने सोने, चांदी और तांबे तीनों के सिक्के चलवाए थे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 158 पे। अंग्रेजों के समय प्रयोग की जाने वाली रैयतबाड़ी, अंग्रेजों के समय प्रयोग की जाने वाली रैयतबाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? रैयतबाड़ी जो है किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो दोस्तों शेरशाह सूरी के द्वारा ये शुरू की गई थी। रैयतबाड़ी व्यवस्था वास्तव में शेरशाह सूरी ने शुरू की थी। शेरशाह सूरी 1540 से 45 तक सूरी वंश का राजा था। किस वंश का था? सूरी वंश का राजा था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 159 पे। क्वेश्चन नंबर 159 पे इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था? इलाहाबाद का किला जो है किसने बनवाया था? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, अकबर ने। इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया। अकबर मुगल साम्राज्य का एक राजा था। अकबर क्या था? मुगल साम्राज्य का एक राजा था। इन्होंने इलाहाबाद का किला बनवाया, जो कि अभी इलाहाबाद का नाम प्रयाग राज कर दिया गया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 160 पे। अकबर के समय प्रशासनिक और राजस्व वसूली के लिए कौन सी इकाई थी? प्रशासनिक और राजस्व वसूली के लिए कौन सी इकाई थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, सूबा। कौन सी थी? सूबा। सूबा अकबर के राज की इकाई थी। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एडू पाठशाला एजुकेशन विद डिफरेंस। दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को बताइए। और आप आने वाले जितने भी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आप हमेशा इसे रिवीजन कीजिए, और डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको इससे रिलेटेड पिछला जो मीडिएवल एंशिएंट हिस्ट्री का वीडियो है वो सारे मिल जाएंगे, और प्लेलिस्ट में भी जा करके आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स।